नोटबंदी के 7 महीने पहले से काले धन की फेयर फाइल्स खुलने वाली हैं, तो करीब 7 महीने से ही खुलकर सामने आ चुकी समाजवादी फाइट अब फाइनल राउंड में पहुंच गई है। अखिलेश और मुलायम गुट में अब सुलह की गुंजाइश करीब करीब खत्म हो गई है और अब फाइनल फैसला यह होना है कि समाजवाद की साइकिल का असली हकदार कौन होगा, मुलायम सिंह या अखिलेश यादव। 9 जनवरी का 2017 का जो अधिवेशन बुलाया है वो खाली है। मैं समाजवादी पार्टी का राष्ट्रीय अध्यक्ष हूँ, तो अखिलेश यादव मुख्यमंत्री हूँ। ये बयान मुलायम सिंह यादव की मजबूरी है या मास्टर स्ट्रोक? ये उनकी ताकत का सबूत है या कमजोरी का आईना? क्या यह बयान इस बात का सबूत है कि पहलवान रहे मुलायम की सियासत में आखिरी दांव का वक्त आना अभी बाकी है? करीब 200 दिन हो गए जब समाजवादी पार्टी में घर की कलह के शोले भड़क उठे थे, लेकिन अब यह घर की लड़ाई उत्तर प्रदेश की चुनावी लड़ाई का सबसे दिलचस्प मुद्दा है। जिस समाजवादी पार्टी को मुलायम सिंह यादव ने 25 साल पहले अकेले दम पर खड़ा किया था, खुद के लिए उसी पार्टी के सिंबल पर दावेदारी के लिए वो सोमवार को चुनाव आयोग के दफ्तर में हाजिरी देंगे, जबकि उनके बेटे अखिलेश की ओर से चुनाव आयोग को पार्टी नेताओं के समर्थन का हलफनामा सौंपा जा चुका है। असली समाजवादी पार्टी वही है जिसके अध्यक्ष अखिलेश यादव हैं और इसलिए हमारा हक बनता है चुनाव चिन्ह साइकिल पर और समाजवादी पार्टी के नाम पर। तो अब बड़ा मुद्दा ये कि समाजवादी पार्टी वाली साइकिल किसे मिलेगी, मुलायम को या अखिलेश को, या फैसला न हो पाने की सूरत में दोनों गुटों को अलग अलग चुनाव चिन्ह मिलेंगे? हम लोगों तो कभी विवाद का बात नहीं, कुछ लोग विवाद पैदा करने का प्रयास कर रहे हैं, हम उसको सफल नहीं होने देंगे। हाँ, 90% लोग ने एफिडेविट दिए हैं और हमने एफिडेविट का दाखिल भी कर दिए हैं, तो जब बहुमत हमारे साथ है तो सिंबल भी हमें को मिलना चाहिए। क्या जिद है, किस बात किया करे, किस लिए अपने वृद्ध पिता जिसने सब कुछ बनाया है, सब कुछ निर्मित किया है, इस घर को आग लग गई घर के चिराग से, और जब कुछ नहीं मिल रहा है तो दोषारोपण हम पर। इस पूरे विवाद के बीच मुलायम के मन को समझना अभी आसान नहीं। वजह साफ है, इस बार मुकाबले में सियासी विरोधी नहीं, उनका अपना खून है। आज दिल्ली में मुलायम सिंह यादव के घर एक अहम बैठक हुई। इस बैठक में अमर सिंह और शिवपाल भी मौजूद थे। बैठक से पहले कार्यकर्ताओं को संबोधित करते हुए मुलायम सिंह यादव ने कहा कि अखिलेश मेरा बेटा है, ऐसे में क्या करें, सब कुछ तो उसी के पास है, मेरे पास तो गिनती के विधायक मौजूद हैं। ऐसे में आप सब कार्यकर्ता जिनके नाम घोषित हुए उम्मीदवारों के, उनके लिए जाकर प्रचार के काम में जुट जाइए। मुलायम राजनीति के मंजे हुए खिलाड़ी हैं। हर मुश्किल के बीच उन्होंने ऐसा मास्टर स्ट्रोक खेला है कि विरोधी चित हुए हैं। तो क्या 2017 में ऐसे ही किसी कदम के उठने का वक्त आ चुका है? दिल्ली से रवि त्रिपाठी के साथ विशाल पांडे, जी मीडिया। और अब सियासत की गर्मी से अलग बात देश में सर्दी की करते हैं। बर्फबारी कश्मीर और हिमाचल में 20 साल का रिकॉर्ड तोड़ चुकी है। 3 राज्यों में कई जिलों में एक दूसरे तरीके से जैसे उनसे संपर्क कट गया हो। और अगर आप भी ऐसे इलाकों में हैं या फिर जाने का मन बना रहे हैं जहां बर्फबारी हो रही है, तो मौसम विभाग के अलर्ट पर ध्यान दीजिए। मौसम विभाग ने चेतावनी जारी की है कि बर्फबारी वाले इलाकों में कभी भी भयंकर बर्फीला तूफान आ सकता है। ये बर्फीला रात है, आसमान से बर्फ उतरती है और जमीन पर यूं जम जाती है जैसे सफेद चादर बिछ गई हो। कश्मीर से लेकर उत्तराखंड और उत्तराखंड से लेकर हिमाचल प्रदेश तक 3 दिनों से बर्फबारी का ही साम्राज्य है। इन 3 राज्यों में कई जगहों पर एक जिले से दूसरे जिले कट गए हैं, तो कहीं जनजीवन के लिए मुश्किल खड़ी हो गई है। हाँ, बहुत सर्दी है और बहुत बर्फ पड़ रही है, रास्ते बंद हो रहे हैं। पीर पंजाल का रास्ता तो काफी दिनों से बंद है। हमारे यहाँ भी काफी पड़ रही है, बर्फ की वजह से लोग काफी सफर हो रहे हैं। थाना मंडी से फुलियार तक बर्फ लगातार गिर रही है। ठीक जी, बर्फ इस टाइम 2 फुट से बढ़ रही है आगे, तो जितनी हम हटा रहे हैं इतनी फिर बराबर ऐसी हो रही है। कश्मीर में शुक्रवार को बर्फबारी के बाद एयर कनेक्टिविटी और जम्मू से रोड कनेक्टिविटी टूट गई। हालांकि मौसम में थोड़े सुधार के बाद रविवार को श्रीनगर एयरपोर्ट से उड़ानों की आवाजाही हो सकी। उधर 300 किलोमीटर लंबे श्रीनगर जम्मू राष्ट्रीय राजमार्ग पर भी पड़ी बर्फ और लैंडस्लाइड के मलबे को हटा दिया गया है।
फंसी हुई गाड़ियों को श्रीनगर की ओर जाने की इजाजत दे दी गई है और अगर मौसम साफ रहा तो हाईवे को सोमवार से खोल दिया जाएगा। लेकिन बर्फबारी ने 2 दिनों में कश्मीर के हालात को बिगाड़ दिया। अमरनाथ यात्रा के बेस कैंप पहलगाम में 10 सेंटीमीटर तक बर्फ पड़ी, तो वैष्णो देवी पहुंचने वाले श्रद्धालुओं को भी वहां बर्फबारी का सामना करना पड़ा। हालांकि कई श्रद्धालुओं के लिए कुदरत का तोहफा था। उधर कश्मीर के गुलमर्ग और कोकरनाग में भी जमकर बर्फबारी हुई। जम्मू कश्मीर में लद्दाख का लेह राज्य का सबसे ठंडा स्थान था। यहाँ पर पारा -8 डिग्री तक गिर गया। बात उत्तराखंड की करें तो वहाँ अपर हिमालय क्षेत्रों में जमकर बर्फबारी हुई है। पिथौरागढ़, मुंशियारी और उससे सटे इलाकों में 1 से 2 फीट के बीच बर्फ गिरी है। जहाँ मौसम का ये मिजाज स्थानीय लोगों के लिए मुसीबत का सबब है तो सैलानियों के लिए यह खुशकिस्मती है। हम लोगों का दिल खुश हो गया है जो इतना अच्छा बर्फ आज यहाँ गिरा हुआ है। तकरीबन 5 से 6 इंच मुझे लगता है बर्फ यहाँ पे गिरा हुआ है और तकरीबन कल दोपहर के 1:30 बजे से यहाँ कंटिन्यू बर्फ गिरी है और आलम ये हो रखा है इसमें सारी रोडें ब्लॉक हो रखी हैं। हम बर्फ देखने आए हैं, लेकिन आजकल जो बर्फ गिरा है, बहुत सारी बर्फ गिरा है, हम बहुत खुश हैं। उत्तराखंड में केदारनाथ में हुई बारिश के बाद वहां का तापमान 6 डिग्री माइनस तक गिर गया। उधर चमोली जिले की पहाड़ियां भी बर्फ से ढक गई। औली, बद्रीनाथ, रुद्रनाथ सहित हेमकुंड साहब में भी बर्फबारी हुई है। बर्फबारी का तांडव हिमाचल प्रदेश में भी कई जगहों पर हुआ। शिमला के साथ कुफरी, फागू, नारकंडा में 50-50 सेंटीमीटर तक बर्फबारी हुई। बर्फबारी के बाद कुल्लू मनाली रोड को बंद करना पड़ा। हालांकि अब वहां से बर्फ को हटाया जा रहा है। ब्यूरो रिपोर्ट, जी मीडिया।